अरे भाई पासवर्ड नहीं पूछेगा। अरे तो आप लोगों को पासवर्ड पूछा था कोई ज्वाइन करने का? नहीं। नहीं ना। यार मैसेज कर रहे, कह रहे पासवर्ड पूछ रहा है। अच्छा देवेंद्र भाई, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे बड़े टाइम फ्रेम में अगर कट नहीं हाँ जी, मिलता है। हाँ जी। तो यहाँ पे ज्यादातर हाँ जी, क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट क्यों दिया था। ठीक है, अभी मैंने बताया था सेशन से, इससे प्रीवियस वाले सेशन में, और वो भी यूरो लिक्विडिटी। यूरो एसडी के चार्ट पे, कि कई बार होता है कि मार्केट हमारे डिमांड सप्लाई पे टैप नहीं होता है। वहां पे हमेशा वाइडर मूव देखने को मिल जाता है कि ये मूव हो क्यों रहा है, कहाँ तक कई बार होता है मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करके आगे अपसाइड मूवमेंट दे देता है। ठीक है, तो उसका एक रीजन ये होता है कि मार्केट को चाहिए सिर्फ ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑर्डर्स। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से बुलिश में जाना चाहता है तो मार्केट को यहाँ पे केवल केवल बुलिश ऑर्डर चाहिए। यानी सेलर्स के जो होते हैं स्टॉप लॉस चाहिए यहाँ पर मार्केट को, जो कि मार्केट ने इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाए हो सेलर्स के। ठीक है, इक्वल हाई बनाया इसीलिए मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस खाए मार्केट ने, इक्वल हाई बनाया मार्केट ने, टारगेट कहाँ तक दिया अपना, मेजर हाई तक। ठीक है, अब यहाँ मेजर हाई ये क्यों था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमारा ले लिया था। अब देखिए कि जब मार्केट हमारा मेजर स्विंग करता है हाई, ठीक है। हाँ जी देवेंद्र भाई, तो देखता हूँ कितने लोग आए हैं। 7 लोग आ गए ना। चलिए ठीक है। अरे भाई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, सब मैसेज कर रहे हैं पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो जब मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट जो हमारा इक्वल हाई बनाया मार्केट ने, तो यहाँ तक का जो टारगेट होता है, पहला टारगेट तो हमारा होता है जो स्ट्रक्चर का हाई हो, ये पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट हमारा पहला ब्रेक करता है हाई को, उसके बाद का टारगेट जो होता है हमारे मेन स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा हाई है, ये है ना इंड्यूसमेंट लेने के बाद मेजर हाई, तो वहां तक मार्केट टारगेट इजीली दे देता है। तो यहाँ से जो हम टारगेट लेते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने जो मेजर हाई है उसको कर लिया स्वीप। ठीक है, जब भी मार्केट हमारा मेजर हाई को स्वीप करता है, वहां से हमें दोबारा से क्या देखने को मिलता है, इसने करी लिक्विडिटी को ग्रैब। ठीक है, वेट, इस कैंडल ने करी लिक्विडिटी को ग्रैब। ओके, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं हम, यहाँ पर जबकि ये पूरी की पूरी कैंडल अनमिटिगेट रह गई। ठीक है, तो सेम सिचुएशन में यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, मार्केट का ब्रेक, पहले पुल बैक को ब्रेक होने देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम सप्लाई जोन फाइंड करेंगे। पहला सप्लाई जोन तो हमारा ये पॉइंट हो गया। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के क्या करा, उसको आई को स्वीप करा। ठीक है, ये पूरी कैंडल बन गई अपने लिए एक सप्लाई जोन। तो ये पूरी कैंडल बन गई अपने लिए एक सप्लाई जोन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखने के लिए, वो मैं बताता हूँ आपको। अगला स्टेशन, आवाज क्लियर आ रही मेरी सबको? आवाज आ रही क्लियर सबको? क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मार्केट ने इसके हाई को स्वीप करा, ठीक है, ये पूरी कैंडल बन गई हमारे लिए एक डिमांड जोन। ओके, अब ये अगली रेड कैंडल ने इसको स्वीप करा। ठीक है, इसकी पावर ट्रांसफर हो जाती है इसमें। ओके, तो ये पूरी कैंडल बन जाती है हमारे लिए एक डिमांड जोन। अब ये क्या है कि सप्लाई जोन। ठीक है, अब इस कैंडल ने इसको ब्रेक करा,
तो यहाँ पे जो होती है हमारी सप्लाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। भाई आपने पिछले सेशन में बताया कि जब तक विकेट ना बने वो स्वीप नहीं हाँ होती। हाँ, तो विकी बनी है ना, ये देखिए, तो ये देखिए। रेड वाली में कहाँ बनी है? हाँ बनी है, दिखा नहीं रहा हूँ मैं नहीं, जो आपको। ग्रीन वाली है, ग्रीन से इधर देखिए, इसके पहले एक पहले। ग्रीन थी, इसके नीचे विक है ना, ये देखिए हाँ विक। तो ये पावर ट्रांसफर होगी इसके अंदर। विक मैंने बताया ना, विक एक पावर ओके। खींच सकती है। तो अब इसीलिए तो नीचे मैं, से मतलब जो। हाँ हाँ, हाँ इसीलिए तो ठीक है। मैं पावर ट्रांसफर करते जा रहा हूँ। तो अब ये देखो, ये कैंडल बनी हमारे लिए। इट डज नॉट मैटर कि मार्केट यहाँ पे टैप करे ना करे, मैं आपको सप्लाई जोन और जो डिमांड जोन ट्रांसफर होता है पहले वो समझा देता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि यहाँ से रिएक्शन क्यों आया, ठीक है ना। अब ये देखिए, जब मार्केट ने ये डिमांड जोन बनाया, हमारा सप्लाई जोन बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर अगली जो थर्ड कैंडल है, ये देखिए, अब ये जो थर्ड कैंडल है, इसने इसकी क्या करी, लिक्विडिटी को ग्रैब करी। बट हम इसको पूरी कैंडल को मार्क कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक फ्लो है हमारा, इस रेड कैंडल के हाई से लेके इस रेड कैंडल के लो तक। हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके इनसाइडर कैंडल में आता है। तो ये जो पूरी कैंडल है फ्लो है, और ये जो अगली रेड कैंडल है, इसको इसकी पावर को मिटिगेट करा। तो हम इसको साथ में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो पूरे नीचे जहां तक का रेड जोन है हमारा, यहाँ तक के रेड जोन को हम पूरा मार्क कर सकते हैं, यहाँ तक के रेड जोन को। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा है हमारा एक सेलिंग जोन है, ठीक है, ये फ्लो है हमारा एक। इस रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल क्यों हमारे इसके बीच में आता है, क्योंकि ये इस और इस कैंडल के बीच में आता है, इनसाइडर कैंडल है। तो ये पूरी कैंडल एक सिंगल कैंडल बनती है और यहाँ तक अगली कैंडल स्टार्ट हो जाती है। इट डजंट मैटर कि ये कैंडल बने या ना बने, ठीक है ना। तो ये पूरा एक फ्लो बन जाता है हमारा मार्केट में, कि यहाँ तक हमारा जो फ्लो है मार्केट का सेलिंग साइड में है, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आता है, और मार्केट क्या करता है, जो हमारा फ्लो है यहाँ पे फेल कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने के लिए क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो, मार्केट में यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्केट ने हमारा इक्वल हाई है उसको स्वीप करा है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे मार्केट का यही होता है कि जो हमारा जो मार्केट है, इसको इक्वल हाई को मार्केट ने करा है स्वीप। मार्केट ने ब्रेक करा है पहला पुल बैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डिफाइंड जो, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा बन गया क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक तो बन गया हमारा ऑर्डर फ्लो इस पॉइंट तक। ये पूरा एक सेलिंग मूव है, ठीक है ना। अगेन एक यहाँ से देखे, ये देखिए, इसका हाई ब्रेक करा ना इस ग्रीन कैंडल ने, तभी मैंने इसको फ्लो में नहीं रखा, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आया था। तो यहाँ तक हमारा एक फ्लो है। अब यहाँ पे मार्केट ने जो हमारी जो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी मार्केट ने पूरी रिफिल कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, सेम वही सिचुएशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो गया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। बट उनको एक रूल हमेशा पता होना चाहिए कि पहले तो देखो मार्केट ने मेजर हाई को स्वीप करा है, मेजर हाई इंड्यूसमेंट लिया ना इसने। अगर बाय चांस मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया होता और फिर इस मेजर हाई को स्वीप करा होता, सेम इस सिचुएशन की तरह, ठीक है, अगर स्वीप करा होता, तो यहाँ से मैं सोच सकता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे देगा। बट मार्केट ने मेजर हाई स्वीप करा है, यानी कि जो यहाँ की लिक्विडिटी थी वो सारी ग्रैब होकर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और ये जो पूरा मूव है, ये पूरा का पूरा मूव एक सेलिंग जोन बन जाता है। जैसे मैंने ये मूव डिस्कस करा ना अभी आपको, ये पूरा एक ग्रीन मूव था जो यहाँ से यहाँ तक आया, ये पूरा एक सेलिंग मूव है। सेम ये मूव, ये देखिए, इस लो से लेके, वेट, इस पॉइंट से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक ये पूरा एक सिंगल बाइंग मूव था। इसके बीच में कोई रेड कैंडल नहीं बनी। तो ये पूरा का पूरा फ्लो बन जाता है एक मार्केट का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मार्केट फ्लो पे ही रहता है, इस फ्लो में ऑर्डर क्वांटिटी अपने जो सेलिंग ऑर्डर होते हैं इस पूरे फ्लो में होते हैं। यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट प्रीवियस कैंडल को स्वीप करता है, ठीक है, और यहाँ से हमें एंट्री मिल जाती है। यहाँ से चाहते तो वाइल्डर एंट्री भी ले सकते हैं बहुत इजीली हम। मतलब अपना जो स्टॉप लॉस होता है हमें यहाँ पर इसके ऊपर अबव रखना होता है, ठीक है ना। कितना अबव रख सकते हैं हम यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना, वेट, यहाँ पे किसी को कुछ क्लियर कंसेप्ट समझना हो तो बता दो मैं, क्योंकि बहुत अच्छे समझा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। किसी को कुछ समझना हो तो अभी आप लोग कहोगे कि मैंने एक ये सिंगल कैंडल क्यों नहीं लिया, इस सिंगल कैंडल को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके ये भी हमें नोटिस करना था कि मार्केट फ्लो पे भी टैप हो जाता है।
जैसे मैंने ये फ्लो समझाया ना आपको कि एक इंसाइडर कैंडल था, ये पूरा एक फ्लो है, सेम ये है। मार्केट ने यहाँ पे हमें इस ग्रीन कैंडल के नीचे को ब्रेक करा, अगेन ये एक पूरा फ्लो बनाया मार्केट ने, और यहाँ से जब इस फ्लो ने मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करी, ये पूरा फ्लो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर एक सेलिंग जोन बन गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, इस फ्लो में टैप हुआ। ठीक है, ये देखिए। भाई बस सेम कलर हाँ कैंडल्स रहेंगी तो वो फ्लो में मानी जाएंगी। हाँ, कैंडल का कलर है मैटर नहीं करता है। अभी देखो ये जो 3 कैंडल बनी है ना हमारी, अगर इस कैंडल के बीच में बाय चांस मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, ये एक कैंडल बनी हमारी ग्रीन कैंडल, मैं कलर भी बना देता हूँ। ठीक है, अगली कैंडल बनी हमारी बाय चांस, ये बन गई हमारी ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए बन जाती है एक, यहाँ पे बन जाती है रेड कैंडल, और फिर यहाँ पे 2 कैंडलें बन जाती है ग्रीन कैंडल। वेट, ठीक है, अब मान लीजिए ये कैंडल्स हैं, मैं कलर दे देता हूँ इसको। ये बन गया हमारा रेड कैंडल, और ये दोनों बन गई हमारी ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि फ्लो किसे कहते हैं, आर्डर फ्लो किसे कहते हैं। तो ये देखिए, तो अब इस सिचुएशन में मैंने तो ये तीनों के तीनों जो कैंडल्स थी इसको फ्लो बना लिया। अब मैं इस सिचुएशन में इस इस लोएस्ट पॉइंट से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक इसको मैं फ्लो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये रेड कैंडल आ गई। अगर ये रेड कैंडल बाय चांस हमारे इसके अंडर बनती, ठीक है, तब मैं इस फ्लो को ले सकता था। बट अभी मार्केट ने क्या करा, इस ग्रीन कैंडल के इसने ब्रेक करा, और इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा। ठीक है ना, तो ये एक बन जाता है हमारा पुल बैक। तो अभी जो हमारा फ्लो है कहाँ से कहाँ तक होगा, केवल ये दोनों फ्लो रहेगा हमारा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट। ठीक है, तो ये फ्लो बन जाता है हमारा, क्योंकि इसने यहाँ पर हमारे जो बाइंग ऑर्डर है इसको काट दिया था मार्केट। बाइंग ऑर्डर काटने के बाद अगेन हमारा बाइंग ऑर्डर चालू हुआ, तो ये फ्लो बन जाता है मार्केट। फ्लो के बीच में कोई भी सेल ऑर्डर लग जाए, नीचे की साइड हमारा पुल बैक बन जाए, तो वो हमारा कोई काम का नहीं रहता। उसके आगे अगर बाय चांस यहाँ पे भी हमारी ग्रीन कैंडल होती, ठीक है, और सेम यहाँ यहाँ पे रेड कैंडल होती है हमारी, ठीक, और ये देखिए मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर ये मान लीजिए बाय चांस ये रेड कैंडल होती, ठीक है, तो हमारा ये 2 मूव अपसाइड था, 2 मूव, दो एक मूव नीचे आया। अगेन इसको तो हम ग्रीन कैंडल बना नहीं सकते, ये मान लीजिए नीचे आया। ठीक है, और ये एक पूरी की पूरी कैंडल यहाँ पे बनती है। तो जो हमारा जो ऑर्डर फ्लो है ना, इसको हम केवल इस सिंगल कैंडल को ही बना सकते हैं, इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, तो सेम चीज यहाँ पर है। ये बीच में हमारा पूरा फ्लो आया, इस फ्लो पे मार्केट ने टैप करा। ठीक, यहाँ से हम अपनी एंट्री बना सकते थे। यहाँ से स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का रखना पड़ता हमें, यहाँ से मान लीजिए प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, यहाँ पे हम वाइल्ड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे एक तो देखिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हम सिंगल कैंडल मिटिगेशन का वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बनता भी नहीं है, ज्यादातर बनते भी हैं तो उतने बड़े टारगेट मिलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाइल्डर मूव है और कितना सिंगल कैंडल मिटिगेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं, जो मार्केट का नीचे हमारा फ्लो होगा मार्केट का, उसको हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है ना, हमारा जो मूव है यहाँ इस पॉइंट से शुरू हुआ था, इस लोएस्ट पॉइंट से शुरू हुआ था, इस हाईएस्ट पॉइंट पे खत्म हुआ, तो ये पूरा हमारा फ्लो है। ठीक है, अब हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, इसके बाद जो हमारा इसके बाद ये देखिए, इसके बाद जो इस मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, सॉरी मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था ना इस पॉइंट पे, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मार्केट ने जब यहाँ पे हमारा हाई शिफ्ट करा, तो जो ये इंड्यूसमेंट है वो भी शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। अब मार्केट ने जब ये यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट लिया, तो उसके आगे हम कहाँ कहाँ बाय कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हम पहले डिमांड जोन पे बाय करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला डिमांड जोन, जबकि मार्केट ने फील्ड करा। अब हम कहाँ बाय कर सकते हैं, अब हम बाय करेंगे लास्ट डिमांड जोन। लास्ट डिमांड जोन कहाँ पर है हमारा, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो,
लास्ट वाला तो हमारा एक तो हमारा ये था जो कि मिटिगेट हो चुका है, आगे ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से सब मिटिगेट हो चुका है, ये कैंडल इससे मिटिगेट हो चुका है, ये कैंडल इससे मिटिगेट हो चुकी है, और इसने कोई लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करा था, ठीक है। अगेन यहाँ से देख सकते हैं ये एक सेलिंग मूव था हमारा, ये पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हमारा सेलिंग मूव है ये, ठीक है ना। एक ये अनमिटिगेट है, यहाँ से लेके अनमिटिगेट है ना पूरा ये, जैसे मैंने आपको ये समझाया था ना सेम, यहाँ से इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक, तो ये हमारा एक अनमिटिगेट रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा एक सेलिंग मूव था हमारा नीचे तक, इसने इसका लो को ब्रेक करा था इस कैंडल की, ठीक है। तो ये पूरा सेलिंग मूव है, ऊपर से इसको किसी तीसरी कैंडल ने इसको मिटिगेट नहीं करा था, ठीक है ना, इस कैंडल ने मिटिगेट नहीं करा, प्लस इसमें गैप है, इम्बैलेंस है, ठीक है ना। इम्बैलेंस भी एक बहुत बहुत थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे टैप हुआ कि नहीं हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट हुआ टैप, ठीक है, ये पूरा सेलिंग मूव था, यहाँ पे मार्केट ने अपनी सेलिंग जो बाइंग क्वांटिटी है यहाँ से उठाई मार्केट ने, और मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे दिया, ठीक है ना। यहाँ से हम टारगेट कहाँ तक बना सकते हैं, जो हमारा मार्केट का जो हाई है वो हमारा टारगेट बन सकता है, बस इसी तरह मैं भी ट्रेड लेता हूँ, सेम यही प्रोसेस से मैं भी ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे भी अब आपको वेट नहीं करना कि आप सिंगल कैंडल मिटिगेशन का वेट करो, प्रीवियस हाई को वेट करो, हम ऐसे ही ऑलरेडी 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, यहाँ पे हमें वेट करने का टाइम नहीं है उतना, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। दो दो एंट्री मैंने बता दी इस पोजीशन लेके यहाँ तक। यहाँ से अपना ट्रेड कैसे बना सकते थे, यहाँ से हम ट्रेड बना सकते थे इस ऑर्डर फ्लो से, ठीक है। मार्केट इस ऑर्डर फ्लो पे आया, अपना यहाँ पे टारगेट रखा हमने, एसएल रखा, और टारगेट यहाँ तक मिलेगा जो हमारा आखिरी ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, यहाँ तक था टारगेट, पहला डिमांड जोन तो ये था ना हमारा, तो इसके इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो हमारा आखिरी डिमांड जोन था ये था सेलिंग जोन, नीचे कोई भी सेलिंग जोन नहीं था हमारा, ठीक है, ना ही कोई हमारा डिमांड जोन था। तो मार्केट यहाँ तक हमें टारगेट दे दिया, यहाँ तक हमने अपना प्रॉफिट बुक करा। अब कई लोग होता है कि उनसे ना ये टारगेट हो जाता है मिस, ये चीजें उनको नहीं समझ आती है इतनी क्लियरली, तो वो लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते थे, मैंने बताया ना आपको, सेलिंग मूव देखना है हमें मार्केट में, कई बार होता है सेलिंग कैंडल होती है, सेलिंग मूव होती है, ये भी हमें दोनों ध्यान में रखना होता है। कई बार होता है मार्केट वहां से फेयर वैल्यू गैप से उठ जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम में रिएक्शन देखना होता है मार्केट में, कि रिएक्शन क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ तक का इजिली टारगेट मिल जाता। स्टॉप लॉस कहाँ तक रहता, मैंने बता दिया आपको, जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस हमेशा बना के रखते हैं। वेट 1 मिनट वेट करिएगा, किसी को और कुछ समझना है, क्लियर करना है इसमें, मैं आगे समझा सकता हूँ। हाँ जी, वेट, अनम्यूट तो नहीं है ना सारे। हाँ तो ये देखिए, यहाँ तक हमें इजिली टारगेट मिल गया, ठीक है ना, ये सब मैंने बैंक निफ्टी में अभी तक मैंने एनालाइज नहीं करा था ये सब, निफ्टी में बिल्कुल मैंने एनालाइज नहीं करा, ना ही मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड लिया था। हाँ मैंने एक दिन जरूर किसी को बताया था, बट ये चीज मैंने निफ्टी में एनालाइज नहीं करी, ये अभी मेरे को नोटिस हुआ कि हाँ भाई इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिल सकते थे। खैर कोई बात नहीं। आपने अब मुझे देखिए बताया आपका, था और जिस दिन बताया था उस दिन मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। चलिए बढ़िया है, यही देखिए मार्केट में अगर अगर आप, कई बार होता है ना कि देखो मेरे को इतना पता है, मैं इतना नहीं कि मैं भी इसमें प्रो हूँ, सीखते सीखते मुझे भी और बढ़ते जाता है, मेरा भी माइंड और खुलता जाता है। अभी मैंने 2-3 कंसेप्ट मैंने सीखे हुए हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ 2-4 दिन और प्रैक्टिस करूँ, अगर उसमें मेरे को लगता है कि हाँ इसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा सबको, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर को करा ब्रेक, मेजर हाई अब जाके ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। कई बार होता है स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो जाती है मार्केट में, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग में भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में वही है स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। कई बार होता है आप 15 मिनट में देखते हो कि मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया है, बट पता नहीं क्या होता है, वाइल्ड मूव दे जाता है, वहां से रिवर्स कर जाता है, आप लोग हैरान होते हो कि अभी तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज करा था, ये मूव आया कैसे। वो भी एक लिक्विडिटी हंट के कारण आता है मार्केट, मैंने बताया ना लिक्विडिटी के कारण चलता है मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करेंगे लोग, सेम यहाँ पे ट्रैपिंग देखो कितना बढ़िया हुआ,
यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सेल करते हैं। कितना अच्छा ब्रेकआउट था। अब बताओ यहाँ पे कैसे ट्रैप हुए लोग, यहाँ पे ट्रैप हुए इक्वल हाई के कारण। ठीक है, मार्केट का इक्वल हाई स्वीप हुआ ना यहाँ पर। तो यही एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जब भी कभी इक्वल हाई स्वीप होता है तो वहां पे समझ ली मार्केट में आने वाला रिवर्सल। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सेलिंग क्यों आई थी, ये भी देख लीजिए। आप लोग यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे, लोग यहाँ पे सेल इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट का ये भी एक पॉइंट सेल यहाँ पे इक्वल हाई बना। ठीक है, यहाँ पे भी लोग सेल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सेल किस लिए करेंगे, ये देखिए। छोटे छोटे मूव में स्कैल्पिंग चीजें बता देता हूँ कि जहाँ पे आप स्कैल्पिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए, प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा इसने। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाता है और वहां से एक नीचे साइड मूव कब आ सकता है, आप ऊपर ऊपर फाइंड कर सकते हो कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के लोग हाई को स्वीप करे किसी भी जगह एक। ठीक है, स्वीप को हाई करें और यहाँ से उसकी जो जोन है वहां से अपनी एंट्री बना सकते हैं इजिली। ठीक है, यहाँ से अपनी एंट्री बना लीजिए। टारगेट नीचे तक का मिल गया, टारगेट कहाँ तक मिलेगा, इस लो तक अपना टारगेट रख लीजिए। जो भी प्रीवियस लो होगा हमारा, पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। अगर ये भी फेल होता है, तीसरा टारगेट जो हमारा मेजर लो होता है कहाँ तक, यहाँ तक होता है, तीसरा टारगेट यहाँ मेजर लो तक बना सकते हैं। ये तीन चीजें होती है मार्केट में, अगर इसको ब्रेक करे तो मेजर लो जा सकता है। ठीक है ना। या फिर मार्केट का अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो मार्केट में इंड्यूसमेंट देखने के बाद अपना डिमांड जोन फाइंड कर लीजिए, वहां तक अपना टारगेट रख लीजिए। ठीक है, तो अभी की मैं बैंक निफ्टी का आपको सिचुएशन बता देता हूँ निफ्टी का, फिर आगे मैं बैंक निफ्टी में भी आपको समझा देता हूँ। टाइम कितना रह गया, टाइम तो चलो पता नहीं लग रहा। तो बैंक निफ्टी का अभी का सिचुएशन, निफ्टी का अभी का सिचुएशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो इतना तो सबको क्लियर हो गया ना कि ये मूव क्यों आया था इतना बड़ा। मार्केट हमारे हाइयर टाइम के जो पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिमांड एरिया है वहां पे टैप हुआ था और तब जाके मार्केट में इतना वाइल्डर मूव आया था। मैं यहाँ से सेलिंग का सोच के बैठा था इस पॉइंट पे। जब मार्केट यहाँ से अपसाइड, यहाँ तक तो मुझे पता था मार्केट आएगा, मैं इस पॉइंट से सेलिंग का सोच के बैठा था। मैंने यहाँ पे पिछले सेशन में बताया भी था कि अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से मुझे यहाँ पे कोई सिंगल कैंडल मिटिगेशन देता है, ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलिंग करने का सोचूंगा। बट यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिला ही नहीं, तो यहाँ से सेल करने का मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे एक सेलिंग का कम, यहाँ पे एक सेलिंग का मिला था मूव, ये देखिए। यहाँ पे एक किसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, यहाँ से सेलिंग के चांसेस मिले थे। बट अगेन देख सकते हैं इस कैंडल के लो को इसने स्वीप कर लिया। ये पूरी की पूरी कैंडल डिमांड में बनी, तीसरी दूसरी कैंडल ने इस डिमांड को कैप्चर करा और अपसाइड मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ से सेलिंग का कोई ट्रेड मिला ही नहीं। ठीक है ना। अभी की सिचुएशन क्या है मार्केट की वो देखते हैं। मार्केट ने इसको कराया ब्रेक। सत्यम भाई, ये जो कैंडल आप कह रहे हो ना नीचे, तो क्या है, ये कितने टाइम पे, कितने मिनट टाइम फ्रेम पे हमें चेक कर रहे थे? हाँ जी, ये जो आपने बोला ना, एक सेलिंग का मूव दिया था कैंडल का, बाकी उसके बाद उसके नीचे से स्विप कर लिया, ये कितने मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे थे आप? ये यहाँ हाँ से जी, देखो, अभी जो कह रहे थे आप। हाँ ये जी। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखिए यहाँ से भी ये चीजें मिटिगेट भी हो चुकी हैं। सीधी सी बात बताओ ना, मैंने बताया ना कि कोई चीज एक बार मिटिगेट हो जाए दोबारा ये यूज में नहीं आती है। मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस नहीं करी थी, मैं यहाँ से सेलिंग का सोच रहा था। ठीक है, ये हाँ क्यों जी। काम नहीं किया, ये आपको पता है ये काम क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ क्यों नहीं काम किया। जबकि जबकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, फिर भी ये जो सप्लाई जो ने ये वर्क क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो ये मैंने मुंह बताया ना आपको, हमने फ्लो भी लेके चलना है। ये जो पूरा फ्लो था ना, इसके बीच में कोई रेड कैंडल नहीं थी। ये पूरा फ्लो जो था मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे इसका फ्लो, सारी पावर यहाँ पर आ गई। समझे मेरी बात? मैं तो चलो हाँ एक जी। कैंडल को लेके चल रहा था बट मैंने फ्लो को देखा नहीं। फ्लो भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरी फ्लो ने इसको टैप करा था ना, इसको टैप करा था, मार्केट आया, फ्लो पे टैप हुआ, मार्केट नीचे की साइड मूवमेंट दे दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मार्केट ने फ्लो को टैप करा तो आगे हमारे पास कोई डिमांड जोन रहा ही नहीं, इसलिए मार्केट ने ये बिल्कुल, वो माइनर। मिटिगेट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वो मिटिगेट हो गया था। हाँ हाँ। आगे मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा।
ब्रेकर ब्लॉक तो मुझे भी फाइंड करना पड़ेगा मार्केट में, इसी में मुझे कई ब्रेकर ब्लॉक मिल जाएंगे, पर अभी ढूंढना पड़ेगा ब्रेकर ब्लॉक के बारे में भी, ठीक है ना। तो अभी की सिचुएशन में बता देता हूँ, सीधा चले जाते हैं 1 HR के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ट्रेड जब भी लो, मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता देता हूँ, 15 मिनट 1 HR के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट 1 मिनट, ठीक है ना। 1 HR के टाइम फ्रेम में हमेशा स्ट्रक्चर फाइंड करो, 15 मिनट में रिफाइंड करो जोन को, जो हमारा सेलिंग जोन डिमांड जोन होता है। 5 मिनट और 1 मिनट में एंट्री बनाओ। अगर हमें यहाँ पे 5 मिनट में एंट्री नहीं मिलती है, इस पॉइंट पे हमें 5 मिनट में एंट्री नहीं मिलती है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 1 मिनट में एंट्री ले लेंगे। अभी देखो 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें कितना वेट करना पड़ता, हमारा मार्केट जाता हाई को ब्रेक करता, पता नहीं कब तक लो को आता। हम सीधा 1 मिनट में लिए तो एंट्री ली, हमने वहां से अपना टारगेट इजीली वो कैप्चर करा, ठीक है ना। अभी की सिचुएशन ये है कि मार्केट ने 1 HR का टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, ठीक है। हमारे पास पुल बैक कहाँ तक है, कोई भी पुल बैक नहीं है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा पुल बैक कहाँ पर है ये देख लीजिए, ये पॉइंट हमारा एक पुल बैक बनता है, ठीक है ना, क्योंकि अब तक के लिए जो हमारा लो है यही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है पुल बैक, और इसके आगे हमारे पास कोई डिमांड जोन तो है नहीं। तो अब अभी हमें वेट करना है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से नीचे आए, ऐसे आए, पुल बैक को ले, किसी भी डिमांड जोन पे टैप करे और हमें अपसाइड मूवमेंट दे दे, ठीक है ना। तो हमें ये वेट करना है, या फिर हम चले जाएंगे यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, या फिर 5 मिनट में चले जाएंगे, वहां से स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे अपना। 5 मिनट में चले जाना है, वहां से हमें सेम चोच बोस देखना है, ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो ये बात रहेगी बैंक निफ्टी की, कि निफ्टी अभी अपसाइड मूवमेंट में है। निफ्टी में अगर रिट्रेसमेंट आए छोटा सा, इधर देखिए, स्टिल मार्केट निफ्टी ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक जरूर करा है। ये देखिए, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के इसको स्वीप करा ना, तो ये पूरी कैंडल एक सेलिंग जोन बनी है, प्लस इसने प्रीवियस कैंडल के इसको स्वीप जरूर करा है। ये देखिए, इसने इसको स्वीप जरूर करा है, ठीक है ना। तो ये पूरी एक सेलिंग कैंडल बन जाती है हमारी। अगर कल के दिन बाय चांस मार्केट नीचे की ओर ओपनिंग देता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इस पॉइंट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 5 मिनट में, 5 मिनट में देख रहे हैं ना। अगर 5 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो जो ये मूव है, अगर ये कल का चांसेस है, वैसे चांसेस तो मुझे लग रहा है गैप गैप अप के हैं, बट अगर कल के दिन मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग गैप डाउन ही दे देता है बाई चांस, और इसके नीचे चला जाता है, क्लोजिंग 5 मिनट की दे देता है, तो यहाँ से एंट्री बना लीजिएगा। टारगेट कहाँ तक मिलेगा, जो नेक्स्ट टारगेट या तो हमें नीचे तक मिल सकता है, या फिर मार्केट नीचे आने से पहले कहीं ऐसा हो कि, ये देखिए, किसी एक लेवल में मार्केट नीचे आए ऐसे, ठीक है, और बाय चांस मार्केट ऐसे इक्वल हाई बना ले, तो वहां पे अपना तुरंत ही टारगेट एग्जिट कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे चांसेस में होता है मार्केट अगेन हमारे जो मेजर हाई है वहां तक जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी, भाई साहब कहाँ जा रहे हो। तो ये अभी की सिचुएशन है बैंक निफ्टी में, ठीक है, 1 HR के टाइम। अभी आपको इतना तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मैं तो यहाँ से सेलिंग का ढूंढ रहा था, 10 मिनट रह गए, इतने में बहुत है। तो अभी मैंने आपको ये सब समझाया ना, इक्वल हाई इक्वल लो। ये देखिए, ये मार्केट का एक लो बना है, ठीक है, मार्केट ने इसको स्वीप करा, क्लोजिंग इस लो के नीचे नहीं मिली, प्लस मार्केट ने गुलशन लाइट पे नहीं मिली ना क्लोजिंग। ठीक अब है। यहाँ पे एंट्री कैसे बन सकती थी, ये तो एंट्री मैंने पूरी ली, पर मैंने यहाँ तक एग्जिट कर दिया था, अल्ट्रा मेल दे दो। मैंने यहाँ तक एग्जिट कर दिया था, ठीक है ना। तो वैसे चांसेस तो मुझे यहाँ तक लगा था,
मार्केट यहाँ मेरा डिमांड जोन पे देखो मार्केट ने टैप भी करा है। ये मैंने उस दिन का ही ड्रॉ कराया प्रीवियस सेशन का। यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट जरूर दी थी, बट आखिरी में मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना के इसको फेल कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्यों फेल करा ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लो था मार्केट का, जो कि आगे मिटिगेट हो चुका था। तो ये इतना इतना वैलिड नहीं था, ठीक है ना। यहाँ से अभी ये मैंने एंट्री ली थी, मैं वो आपको क्लियर कर देता कैसे ली थी मैंने एंट्री। मैं चला गया था 15 मिनट में, ठीक है। मेरा जो एक्चुअल में वेट कर रहा था मार्केट का, कि मार्केट इस डिमांड जोन तक आए, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट इस डिमांड जोन पे आए, यहाँ से बाइंग मूव दे हमें, ठीक है ना। बट क्या हुआ कि मार्केट ने सेम वही प्रोसेस किया। मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा, मार्केट ने ये लो बनाया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इस लो को करा स्वीप। अब यहाँ से एंट्री कैसे बना सकते थे, तो यहाँ से हम चले जाएंगे सीधा 5 मिनट या 1 मिनट में। ये देखिए यहाँ से एंट्री कैसे बना सकते थे। मैंने यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन यूज करा था। प्राइस एक्शन कैसे यूज करा था, मैंने यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन को खींचा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को खींचने के बाद मैंने एक ब्रेकर थोड़ा सा माइंड यूज करा। वैसे प्राइस एक्शन मुझे इतना आता नहीं है, बट मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज करा था। मेरा ट्रेड था जो यहाँ से ही था, मुझे पता था यहाँ से मूव आएगा अपसाइड, ठीक है ना। 5 मिनट में देखो तो यहाँ पे मार्केट ने नीचे भी 5 मिनट में शायद नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये इसको स्वीप करा, इसने इसको स्वीप करा, इसने इसको स्वीप करा, मार्केट अपसाइड मूवमेंट गया। तो 5 मिनट में जो मैंने ट्रेड लिया था, ऐसे लिया था कुछ 5 मिनट ही 1 मिनट में लिया था मैंने ट्रेड। मैंने 1 मिनट में ट्रेड लिया था, तो कुछ ऐसे लिया था मैंने। मार्केट ने ये जब ब्रेक करा, मैंने इस पॉइंट से ये ये मेरा काउंटर ट्रेड था। ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल जैसे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करा था, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को पता था कि मार्केट में ना एक रेजिस्टेंस बनना शुरू होता है। तो मैंने क्या किया, इसको मार्क करा यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, आगे नीचे आया, तो मैंने यहाँ से एंट्री बनाई। इसके नीचे अपने जो स्टॉप लॉस है मैंने इस जोन के नीचे रखा। मेरे से यहाँ से एंट्री मिस हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ से एंट्री ली थी प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से मैंने अपनी एंट्री बनाई थी इस पॉइंट से। स्टॉप लॉस मैंने अपना इस पॉइंट के नीचे रखा था, और जो टारगेट था मेरा, वो मैंने टारगेट को यहाँ तक इस हाई तक रखा था। जो मेरा सेशन देखे होंगे या मेरा ट्रेड देखे होंगे, ग्रुप में मैंने सेंड भी करा था। तो यहाँ तक मेरे को टारगेट इजीली मिल गया था। 150 पॉइंट का टारगेट था, 10-15 मिनट में मिल गया था, ठीक है। बट मुझे नहीं पता था कि मार्केट इतना वाइल्ड मूव देगा और यहाँ तक आ जाएगा। इतना बड़ा टारगेट, अगर पेशेंस रखते या फिर हैजिंग में रहते, तो इतने बड़े बड़े टारगेट तो कैप्चर इजीली कैप्चर कर सकते थे। ये मूव भी मैंने अगले सेशन में जरूर बताया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और जो मेरी सेलिंग प्रोबेबिलिटी थी, वो मेरी यहाँ से थी। मेरी जो सेलिंग प्रोबेबिलिटी थी यहाँ से नीचे तक की, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से सेलिंग दे, टारगेट अपना यहाँ तक रहेगा। बट क्या है कि मार्केट ने इस डिमांड को फेल कर दिया, ठीक है ना। अभी की सिचुएशन क्या है बैंक निफ्टी में, वो मैं बता देता हूँ। तो अभी हम जाएंगे पहले 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में जाएंगे। तो ये देखिए 15 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है इसमें। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को करा है स्वीप, ठीक है ना। ये पूरी कैंडल बन गई है एक सप्लाई जोन, और यहाँ से मार्केट में जो लास्ट मूवमेंट आई थी सेलिंग की, वो इसी के कारण आई थी। यहाँ पे पावर ट्रांसफर भी नहीं होती है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी कैंडल यहाँ तक बनती थी, और यहाँ पे मार्केट ने टैप करा इस जोन पे, ठीक है ना। तो जो मूवमेंट अभी आई है नीचे की तरफ, या तो मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दे कल के दिन, इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोजिंग अगर कल मार्केट बाई चांस नीचे आता है,
या तो इसको स्वीप करके ऊपर जाए, ठीक है, या फिर नीचे इक्वल हाई बनाए। ये 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट में आप चोच बॉल्स देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काफी कैंडल्स में बढ़ जाएगा ना, तो 1 मिनट में सेम एंट्री ले सकते हैं जैसे मैंने बताया था आपको। 15 मिनट में मैं बता रहा हूँ आपको कि या तो मार्केट यहाँ तक आए, या फिर नीचे मार्केट इक्वल हाई इक्वल लो बनाए, या फिर मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करे। ये देखिए, इसके इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हमारा पहला डिमांड जोन, ये इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल लोगों स्वीप करा। ये पूरी वाइल्ड मूव जो है हमारे पास, या तो मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ पे आने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट दे दे। 5 मिनट में इसको रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 3 मिनट है, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। कोई पूछना चाहता है कुछ? नहीं भाई, हो गया मुझे लगता है। सबको क्लियर हो गया है? मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की आज। हाँ, जो ये आपने अभी बताया ना 15 मिनट वाली कैंडल पे ऊपर से जो सप्लाई जोन बताया आपने, जी जी, ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ जैसे जूम ये सब जो मूव मैंने आपको समझाए हैं, डिमांड क्यों फेल्ड होते हैं वो भी मैं आपको एक बार मैं वो भी क्लियर कर देता, 2 मिनट रह गए। डिमांड क्यों फेल्ड होते हैं, ये डिमांड क्यों फेल्ड हुआ, ठीक है। हमें हमेशा फ्लो को देखना है मार्केट में। कई बार होता है, जैसे मैंने अभी समझाया ना आपको, दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। तो ये मार्केट का फ्लो है, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए मार्केट का एक फ्लो है, आप कभी भी एक कैंडल को लेके नहीं चलते। वो ये एक मैंने क्लियर नहीं करा मार्केट में, हमेशा को मार्केट में अगर एक फ्लो बनता है तो हमें पूरे फ्लो को लेके चलना है, ठीक है ना। हमें वेट नहीं करना कि मार्केट हमारे लास्ट कैंडल तक ही आए। कई बार होता है मार्केट हाँ, इसी मतलब ये एक कैंडल बनाएगा ना, ये जो फ्लो बन गया है बड़े टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनेगी। बड़े टाइम फ्रेम में ये कैंडल बना देगा, छोटे टाइम फ्रेम में फ्लो बना देगा। तो हमें फ्लो को लेके चलना है, नहीं इसके नीचे कोई हमारी रेड कैंडल ना बने। वरना अगर बड़े टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैंडल बनती है ये, तो इसके बीच में हमारे वो भी होगा ना, सेलिंग कैंडल भी होगी ना स्क्रीनिंग कैंडल के बीच में। तो वहां पे हमें जाके हम्म। रिफाइन कर देना है इसको। तो मान लीजिए छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे नीचे ग्रीन कैंडल बनती है, या फिर ये फ्लो बनता है, ये फ्लो ले लेंगे। अगर बीच में यहाँ पे बाई चांस इस पॉइंट पे बाई चांस इस पॉइंट पे हमारी कोई ग्रीन कैंडल बन गई होती है, और बड़े टाइम फ्रेम की, और जो बड़े टाइम फ्रेम में देखे तो ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल है हमारी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में क्या है कि ये ग्रीन कैंडल है हमारी, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो हमें छोटे टाइम, ये बड़े टाइम पूरा नहीं लेना है, छोटे टाइम फ्रेम में हमें इसको रिफाइन कर देंगे और इस फ्लो को ले लेंगे, ठीक है ना, कि मार्केट यहाँ तक आएगा। इसके आगे मैं आपको फिबोनाची को भी बता दूंगा। फिबोनाची का भी कुछ कंसेप्ट मैं जानता हूँ, और डिस्काउंट और प्रीमियम कंसेप्ट कहते हैं उसको, कि कौन सा एरिया डिस्काउंट होता है, कौन सा एरिया प्रीमियम कंसेप्ट होता है। एक और कंसेप्ट जानता हूँ मैं, सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी में आता है वो, उसको भी मैं आगे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो अभी इतना बहुत है, मतलब लोगों के लिए बहुत है, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा है इतना, ठीक है ना। बाकी किसी को कुछ पूछना हो मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। बाकी अगर कल हो सके, कल एक सेशन करूंगा मैं डिटेल एनालिसिस का, ठीक है ना। बाकी गुड ठीक है नाइट, भाई, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। आपको कुछ मैं सेटअप्स भेजूंगा, एक जरूर बार जरूर देख लीजिएगा भेजिएगा, उसे। जब मर्जी कोई भी भेजना चाहे मुझे भेजे, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा उसका, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके, ठीक बाकी गुड नाइट सभी को। है। ओके गुड जी, गुड नाइट नाइट। भाई।